वैसे तो हिंदुओं का नया साल जो चैत यानी कि अप्रैल की नवरात्र होती है उससे शुरू होता है, लेकिन बचपन से सीखते आ रहे हैं कि भाई जनवरी में नया साल शुरू होता है, तो भाई अभी तो मनाने का रिवाज बनता ही है। तो मैं तो यही कामना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें, स्वस्थ लाइफ स्टाइल को अपनाएं, क्योंकि जो मन आएगा खाते रहोगे, जो मन आएगा काम करते रहोगे, जहाँ घूमना चाहोगे घूमोगे। अगर स्वस्थ बने रहोगे तो भाई स्वस्थ रहना ही इस समय जो है अपनाइए। पैसा तो कितना भी कमा लोगे कम ही रहेगा। देखिए भाई, स्वस्थ होने का यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बहुत दुबले पतले हो जाओ, नहीं दोस्तों, इसकी कोई इच्छा नहीं है मेरी। तो लंच टाइम तो मेरा हो गया है, ओवर हो चुका है। अब जो है किचन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंडी लगती है, रोज़ रोज़ डीप क्लीनिंग करने का मन नहीं करता है। तो आज जो है थोड़ा बहुत जो सामने सामने दिख रहा था, जो ज़्यादा गंदा मुझे दिख रहा था, मैंने सोचा फटाफट साफ़ कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपके संग 2 रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी हाफ एन आवर के अंदर बन भी जाएगी। दोनों रेसिपीज़ जो हैं ये विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मिनरल्स का खजाना है और आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो यहाँ पर जो है खाना खाए 1 घंटा हो गया है, तो मैंने सोचा फटाफट पहले गर्म पानी पी लिया जाए। अच्छा, गर्म पानी पी लो ना, कितनी भी ठंडी लगती रहती है, कपकपी लगती रहती है, मेरी तो चुटकी भर में दूर हो जाती है। अब की जो था साल की शुरुआत हमारे लिए थोड़ी सी दुख भरी रही। हमने आपको बताया ही है कि हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, हम लोग कई रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, तो उसी में एक गमी हो गई थी। तो थोड़ा सा शुरुआत जरा ऐसी थी, लेकिन चलिए ये तो जीवन का पार्ट है, ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। तो भाई अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम भी उठते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जो है मैं जूस बनाने के लिए सब्जी यूज़ कर रही हूँ। आपको मैं दूसरा कॉम्बिनेशन भी बताऊँगी। यहाँ पर मैंने चुकंदर, गाजर और आंवला 3 सब्जी यूज़ करी है। आंवले को तो जानते ही हैं कि अमृत फल बोला गया है। कहते हैं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। आंवला इसलिए दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है। चुकंदर भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी होती तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो इसको मैंने टारगेट लिया है कि कम से कम पूरा मैं 1 महीना तो ज़रूर लूँगी। तो पिछले 15 दिन से मैं लगातार ले रही हूँ, या आगे बना रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए बना के रख देते हैं। तो इसमें जो है आंवले को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंवला ले लोगे तो बहुत खट्टा हो जाता है। आप इसकी जगह टमाटर भी यूज़ कर सकते हो। लौकी वगैरह लेना चाहते हैं तो लौकी भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जानते हैं लौकी कहाँ आती है। तो इतना हम बना लेंगे, 1 हफ्ते में मेरे लिए काफ़ी हो जाता है ये। इसके बाद गाजर जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप चुकंदर बहुत ज़्यादा ले लोगे तो ये है कि कई बार चुकंदर का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा कसैरा सा रहता है, तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा इसको बढ़ा घटा सकते हैं आप। इसमें अदरक है, लहसुन भी पीस सकते हैं इसमें, जितनी ज़रूरत है वैसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है। अब इसको यही हैंड मिक्सचर से पीस ले रहे हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रही हूँ, फिर बाद में मैं अपना पीसती रहूँगी। इसको जो है हर उम्र का व्यक्ति खूब आराम से ले सकता है। बस ये क्वांटिटी और कितना गाढ़ा लेना है, पतला लेना है, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चाहो तो आप जो है काला नमक, जीरा वगैरह भी डाल दीजिए। बहुत गाढ़ा है, इतना गाढ़ा तो मैं जमाती हूँ। अगर आपको पीना है तो आप दुगनी मात्रा, तिगनी मात्रा में पानी मिला दीजिए और इसको पी सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैं क्यूब्स को जमा लेती हूँ। 2-2 क्यूब्स डेली निकाल करके मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो इसके ऊपर खौलता पानी डाल देते हैं तो पिघल जाता है ये। और जमाने में मैं कोई भी नमक वमक का यूज़ नहीं करती हूँ। बहरहाल ठंडक में जो है थोड़ी बहुत देर के लिए अपने कमरों का दरवाज़ा ज़रूर खोलिए, ताकि फ्रेश एयर ज़रूर आए इसके अंदर। तो वही खोल करके बाहर निकले। यहीं पर ध्यान आया कि चिड़ियाओं को दाना भी डालना है। यहाँ पर जो स्पाइडर प्लांट में मैंने जूड़ा पेन लगाई थी, तो देखिए इसमें से जड़ें निकल आई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। फरवरी में इनको मैं कोशिश करूँगी अलग अलग करके ग्रो करने की। पहली बार मेरा समझ लीजिए इतना निकल रहा है, इतने ज़्यादा निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट का नया बेबी आ रहा है, अभी बड़ा हो जाए तो उसको भी कहीं दबा देंगे। ये देखिए ये भी है यहाँ पर।
इसके बाद जो है हम आपके संग आंवला कैंडी, आंवला मिठाई, आंवला लड्डू रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि मेरी व्यूअर फ्रेंड की डिमांड है। तो यहाँ पर मैंने आंवला और गुड़ दोनों बराबर मात्रा में लेना है। देखिए हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा कम मात्रा में उनकी डिमांड पर शेयर कर रही हूँ। तो कद्दूकस कर रहे हैं, छोटे बड़े किसी भी कद्दूकस से आप ये कस लीजिए, इसको आराम से कद्दूकस हो जाता है। चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो। गुड़ और आंवला दोनों बराबर क्वांटिटी लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा अंदाज से जो है 250 ग्राम्स दोनों चीज़ें हैं। तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में मैंने इसमें घी डाला है, केवल इसको आंवले को थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट करने के लिए। देखिए आंवले में पानी बहुत रहता है, या तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख दो, लेकिन धूप तो है नहीं, तो बिना धूप के ही बनेगी इस समय ये मेरी। तो इसको मैंने रख करके बिना कोई पानी डाले हल्का घी डाल करके आंच को धीमे करके इसको चढ़ा दिया है। इस बीच में जो है ये 3 इलायची ली है, ये जो जायफल है बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल छोटा टुकड़ा लेना है। जायफल ज़्यादा नहीं लेना है, नुकसान कर जाता है। इसको कूट ले रहे हैं। साथ में अगर आप चाहो तो थोड़ी सी अदरक भी कद्दूकस कर ले सकते हैं। अच्छा, इलायची के ये जो है आप चाय पत्ती में डाल देना। ये 1/2 इंच से भी कम मैंने कद्दूकस करी है। अगर आपके पास सोंठ पाउडर है तो 1/4 सोंठ पाउडर डाल दीजिए। एक ही चीज़ आपको लेनी है, या फिर सोंठ पाउडर ले लो या फिर अदरक को कद्दूकस कर लो, सेम चीज़ है। ये जो है खरबूजे तरबूजे के बीज हैं। आप इसकी जगह जो है और ड्राई फ्रूट जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 5 ही मिनट में ये जो है सॉफ्ट हो जाता है। गैस को धीमे ही रखना था, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना था। जब ये देखें कि सॉफ्ट हो गया है तो इसमें गुड़ सारा डाल दें। अगर आपको लगता है कि मतलब ये गुड़ पिघलेगा नहीं, तो थोड़ी मात्रा में देसी घी भी आप डाल सकते हो। ये देखिए बिल्कुल मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग डाला है। मतलब बस इतना डालिएगा कि आपका जो गुड़ है वो पिघल जाए अच्छे से। गैस को धीमे ही रखिएगा और इसको ढक देते हैं। चलाते रहिएगा, बीच में धीरे धीरे करके गुड़ पिघल जाएगा। अगर आंवले में अभी भी बहुत ज़्यादा पानी होगा तो फिर बहुत पानी पानी भी आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए जो है इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत टेस्टी रहता है। इस बीच में दोस्तों मैंने अदरक जो कद्दूकस करी थी ना, वो भी डाल दिया है। वो आपको दिखाना भूल गए हैं पास से, लेकिन वो हमने डाल दिया है। अगर आप इसकी मिठाई बनाना चाहते हो तो किसी भी कांच की प्लेट में या स्टील वाली में मिल जाए, कोई बात नहीं, प्लास्टिक की मिल जाए, उसमें घी लगा करके भी आप इसको जमा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो इलायची और जायफल पीसा था वो मिला दिया है। जायफल डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ना हो तो मत डालिएगा। हाथ लगा करके देख रहे हैं, अगर एक तार की चाशनी आपकी बन जाए तो समझ लो ये बिल्कुल रेडी है। और अगर मिठाई बनाना चाहते हो थोड़ा सा और कड़ा कर लो, थोड़ा ही सा, ज़्यादा नहीं। अब जो है ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं हमने, खरबूजे तरबूजे के बीज। अगर आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हो तो खरबूजे तरबूजे के बीज को भून लीजिएगा, ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, फिर मिलाइएगा। तो हमें तो अभी कुछ ही दिन के लिए बना रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद फटाफट इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। एक्चुअली में हमें जाना था बुक फेयर इसी दिन, तो ये था कि देर ना हो काम, इसलिए मैंने जो था फैला लिया कि जल्दी से एक रेसिपी तो मैं कंप्लीट करके जाऊं, क्योंकि आज आ करके थोड़ा मन नहीं करता कुछ जल्दी करने का। तो वही मैंने इसको फैला दिया था, ठंडा हो जाइए। बहुत आसानी से बन जाता है दोस्तों, बहुत टेस्टी रहता है। इसको आप लंबे समय तक के लिए रख भी सकते हो, स्टोर करके, बिना फ्रिज के भी चलता है। इसके बाद इसके जो है पीसेस निकाल करके, देखिए हाथ में कुछ भी घी भी नहीं लगाया हमने, बस ऐसे ही रोल कर करके बनाते जा रहे हैं। इसका जो है अगर आप चीनी से बनाओगे तो चीनी भी यही क्वांटिटी लगती है, लेकिन गुड़ से बनाइएगा, ये हेल्दी वर्जन रहता है, ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको जो है ऐसे बना सकते हो। वैसे तो कहते हैं कि आंवले के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल साफ हरा आंवला चाहिए, लेकिन हम लोग के यहाँ गांव से हर तरीके का आ जाता है, तो उसी में से जो थोड़ा बेटर देखने में लगता है उसी को छांट करके ले करके बना लिया है हमने। अब इसी को अगर आपको गरी का लड्डू बनाना, गरी का और आंवले का, तो ये मैंने नारियल का बूरा लिया है। आप चाहो तो नारियल जो सूखा वाला आता है उसको कद्दूकस कर लो, और इसको जो आंवले के लड्डू है इसी में देखिए ऐसे कोट कर लीजिए, ये सब चिपक जाएगा इसमें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये नारियल वाला बहुत लंबे समय नहीं चलता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा हम बना रहे हैं।
कि अभी जो है ये दो तीन खाने के लिए हो जाए। ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से आंवला को खा सकते हो। इसके बाद जो था बुक फेयर से जो मैं किताबें लाई थी उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दिया है। फिर जो था मैंने सोचा सब समेट करके रख दिया जाए। और अब तक जो था मैंने इसमें जो डोपामाइन डिटॉक्स वाली किताब है वो तो फिनिश ही उसी दिन कर लिया था। दोस्तों जब बुक फेयर में किताबों को देखा था तो बहुत लालच लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सभी किताबें यहाँ से बटोर के हम घर ले जाएं। अच्छा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको भी ऐसे ही लालच आती है कि नहीं, कितनों कितनों को आती है बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।